हेलो इन्वेस्टर्स। मैं रूपेश जेटली। आज लाए हैं हम लाइफ साइकिल फंड। जी हाँ, फरवरी 2026 में सेबी ने और एमफी ने मिलके पिछले जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड थे उनको बंद करने की सलाह दी है म्यूचुअल फंड एएमसीज को, जिससे कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड जो थे वो अब बंद हो जाएंगे। जैसे कि चिल्ड्रंस गिफ्ट एंड ग्रोथ फंड टाइप की चीजें थी जिसमें बच्चों के नाम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, या बाल भविष्य योजना टाइप की जो स्कीमें थी वो सब बंद हो जाएंगी। उसकी जगह उन्होंने दूसरा फंड लॉन्च करने के लिए बोला है इनको, जिसमें लाइफ साइकिल फंड्स कहलाएंगे। ये लाइफ साइकिल फंड्स एक मल्टी एसेट टाइप के फंड होंगे या मल्टी कैटेगरी फंड्स होंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट इक्विटी की, डेट की, गोल्ड की, रीइन्वेस्ट की, इन सब में इन्वेस्ट करा जा सकेगा। जिसकी वजह से इसका टेन्योर जो अभी तक आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में देखते थे, चिल्ड्रंस फंड में 18 साल का बच्चा हो जाए तब तक के लिए होता था, या 5 साल का मिनिमम लॉक इन होता था। तो इस लाइफ साइकिल फंड्स में 5 साल से लेकर 30 साल तक का टेन्योर होगा, जिसमें अलग अलग कैटेगरी ले सकते हैं। फंड्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होंगे, लाइफ साइकिल फंड होंगे, जिसमें रीबैलेंसिंग हो सकेगी इक्विटी की, डेट की, या मल्टी एसेट टाइप की। जैसे कि आप गोल्ड में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा सकेंगे, तो एएमसी के पास एक थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट होगा कि वो रीबैलेंसिंग इन सब में भी कर सकेगी। तो इसका फायदा किनको होगा और कौन लोग कर सकते हैं? इसमें पहले तो इक्विटी 95% तक हो सकती है। तो अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आपने पैसे आज लगाए और आप मान के चलते हैं कि 20 साल बाद हमको निकालने, या 30 साल, तो शुरू में ये इक्विटी ओरिएंटेड रहेगा कि 95% तक इक्विटी ले सकते हैं। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे गोल आपका करीब आता जाएगा, ये उस इक्विटी से हट के और वहां पे डेट की तरफ जा सकता है, जिससे कि आपका, अगर आपने रिटायरमेंट प्लान किया हुआ है तो वहां पे ये उसको बैलेंस करके आपको एक निश्चित रकम एक तरह से कोशिश करेगा कि आपको एक अच्छे रिटर्न्स के साथ वापस करे। होता यह है कि मान लीजिए आज आपने लगाए पैसे और 30 साल बाद या 20 साल बाद आपको पैसे निकालने हैं, और आपने इक्विटी में पूरे पैसे लगा रखे हैं, लेकिन अचानक से बाजार वहां पे गिर गई किसी कारणों से। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि एक युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है और बाजार गिर गई है। ऐसे ही अगर आपके बाजार में पैसे निकालने के समय युद्ध जैसे हालात हों तो बाजार नीचे की तरफ मिलेंगे। तो आपने 20 साल पैसा लगाया और 20 साल बाद आप उस समय जब निकालने का समय है तब युद्ध जैसे हालात हैं या बाजार के हालात अच्छे नहीं हैं और इक्विटी में पूरा पैसा लगा है, तो वहां पे आपको एक नेगेटिव रिटर्न्स या लेस रिटर्न मिल सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छा फंड है, लाइफ साइकिल फंड। उम्मीद है जल्दी ही एएमसी इसमें अपनी तैयारी करके फंड्स लॉन्च करेंगी। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क डाइवर्सिफाई करके फंड आएगा। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी रहेगा, रीबैलेंसिंग भी रहेगी। एग्जिट लोड जरूर इसमें रहेगा कि पहले साल अगर निकालते हैं आप तो 3% रहेगा, 2 साल बाद निकालते हैं तो 2% रहेगा, और तीसरे साल के बाद 1% रहेगा। थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद एग्जिट लोड खत्म हो जाएगा। तो जो अभी तक 1% या 2% आप एग्जिट लोड देते थे 1 साल और 2 साल में, वो एग्जिट लोड यहाँ पे 3% होगा, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म फंड है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म फंड के तौर पे नहीं आ रहे कि आज आपने पैसे लगाए और साल भर बाद निकाल लेंगे या 2 साल। ये शॉर्ट टर्म फंड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म फंड होगा। तो इसलिए लाइफ साइकिल फंड उन सब लोगों के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म में पैसा लगा के और बाजार में रुकना चाहते हैं और आगे जाके सेफ्टी अपने पैसे की चाहते हैं। तो रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रंस फंड की कैटेगरी खत्म होगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की कैटेगरी खत्म होगी और उसकी जगह ये लाइफ साइकिल फंड आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।